ये जो उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के द्वारा संगठित अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रशंसनीय काम किया गया है। विगत दिनों जेल में अब्बास अंसारी के प्रकरण में जो कार्रवाई हुई है उसके क्रम में आज एक नया नाम शाहबाज आलम पुत्र शाहिद आलम निवासी कैंट वाराणसी का सामने आया है। उसने पूछताछ में करोड़ों रुपए के लेन देन की बेनामी ट्रांजैक्शन की बात स्वीकारी है जो अब्बास अंसारी के गिरोह के द्वारा संचालित की जाती थी और इससे जो पैसा सृजित होता था वह जेल अधिकारियों को रिश्वत देने, उनको लालच देने और उसके एवज में अपने लिए अवैध मांगें और सुविधाएं जो है जेल में उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। इसके बारे में और जो कॉन्टेक्ट्स आए हैं और डिटेल्स जो आए हैं वो ब्रीफ जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। जी, शाहबाज आलम नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो कि एक सीए के ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करते हैं और उनके द्वारा 2 बेनामी अकाउंट चलाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से वो अब्बास अंसारी के लिए करोड़ों की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि अब्बास अंसारी के गुर्गे उनको कैश ला के देते हैं जो वो इन दोनों अकाउंट्स में डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद उनके प्रतिनिधियों द्वारा जहाँ पे भी बताया जाता है कि किन अकाउंट्स में कितना पैसा भेजना है वो पैसा इनके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। इन 2 अकाउंट्स के साथ साथ कुछ शेल कंपनियों का भी उन्होंने खुलासा किया है जिनमें भी अवैध धन को डिपॉजिट करके उसके बाद ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। और इसमें एक अकाउंट में 92 लाख के ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं पिछले 6 माह में, एक में 87 लाख के ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं। और ये पैसा जो है जेल अधिकारियों और जेल कर्मियों को नकद और उपहार के रूप में देकर अपने लिए अवैध सुविधाएं जेल में मुहैया कराने के लिए और अपने विरुद्ध जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में दलालों को, वकीलों को देके उनकी पैरवी कराने के लिए एवं अन्य उनके आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन अकाउंट में से यहाँ के किस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर किया जाता था और कितने पैसे ट्रांसफर किए जाते थे? अभी तक जो सामने आया है नवनीत सचान के अकाउंट में ट्रांजैक्शन मिला है, 4 ट्रांजैक्शंस मिले हैं और इसके अलावा बाकी जो अकाउंट्स हैं उनको तस्दीक आस्ते आस्ते किया जा रहा है क्योंकि बैंक से भी हमको बहुत बड़े स्तर पे सूचना लेनी है और साथ साथ हम जो महत्वपूर्ण अकाउंट्स हैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी निकलवा रहे हैं, आयकर विभाग से भी सहयोग ले रहे हैं। तो आगे अगर कोई चित्रकूट से जुड़ा बैंक अकाउंट सामने आएगा तो उसकी डिटेल साझा की जाएगी। अभी तक की जांच में मैम कुल कितना पैसा जेल के अधिकारियों को दिया गया है और कितने लोगों को दिया गया है इसमें? देखिए, जो मात्र शाहबाज आलम के द्वारा जो ट्रांसफ़र किया गया है वो नवनीत सचान के अकाउंट में अभी तक 2 लाख का ट्रांजैक्शन पाया है, लेकिन विवेचना से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरह के और भी इंटरमीडियरीज़ हैं जिनका खुलासा भविष्य में हो सकता है जो कि इस प्रकार का काम कर रहे थे कि अवैध धन को डिपॉजिट करके उसके बाद जगह जगह इनको संबंधित अकाउंट्स को भेजना। तो इस सभी पे अब हम काम कर रहे हैं और आगे भी खुलासा किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? जी, बनारस से उनको लेकर आए थे पूछताछ के लिए। पूछताछ में ट्रांजैक्शन के अलावा भी कोई बातें अपने यहाँ से रिलेशन बताया इनका? नहीं, वो उनको तो एक अपना उनका कमीशन दिया जा रहा था इस तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए और ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए कि अवैध धन को डिपॉजिट करके जहां बताया जाए उसको डिपॉजिट करो। तो उनका जो संपर्क है वो अब्बास अंसारी के प्रतिनिधियों से और नियाज से ज़्यादा पाया गया है। क्या लगता है कि क्योंकि मुख्तार के साथ मुख्तार भी जुड़े हुए हैं तो बांदा तक भी कोई ट्रांजैक्शन इसमें देखे गए? अभी तो ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी सभी अकाउंट्स की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जब वो समाप्त होगा तो अगर इस प्रकार की कोई बात सामने आती है तो आपको बताई जाएगी। उन अकाउंटों में कितना पैसा भी सील किया? कुछ पैसा था कि पूरा ट्रांजैक्शन? नहीं, वो ऑलमोस्ट प्रतिदिन जितना आता था उसको घुमा के ख़त्म कर देते थे, उसमें रेसिडुअल नहीं छोड़ते थे।